नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासोऽधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा और श्लोक संख्या 180, जिसमें 5 भावों की बात आई। स्थायी भाव और 4 अतिरिक्त भाव, जो विभाव, अनुभव, सात्विक और संचारी भाव। इसमें विभाव की जो वो भाग है आलंबन और उद्दीपन। आलंबन की 2 भाग है, विषय और आश्रय। तो उसमें विषय में नायक तो हमारे कृष्ण है स्वयं, तो कृष्ण की गुणावली के द्वारा ही नायिका के हृदय की जो प्रेम है तथा साधकों के हृदय की प्रेम की वर्धन होती है। प्रेमों की आस्वादन भगवान कृष्ण के सुंदर रूप हो, या कृष्ण के गुणावली हो, या कृष्ण के अलौकिक लीलाओं की स्मरण उसके द्वारा प्राप्ति होती है। तो वो गुणों की वर्णन इस हम सुन रहे हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुणों की वर्णन है भगवान कृष्ण की। जिसे हमने भगवान के सुंदर स्वरूप, भगवान की अध्याय, जो आपके अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 21 में श्री कृष्ण के गुण, जिसमें 64 गुणों की वर्णन है। इस गुणों में से हमने भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप, शुभ लक्षण से युक्त कृष्ण, रुचिर जो सबको आकर्षण करने वाले हैं, तेजमय कृष्ण, भगवान कृष्ण बलवान हैं, उनके नित्य जुबा और अद्भुत भाषाविद और सत्यवादी कृष्ण है ना, ये हमने श्रवण किए हैं। आगे है कृष्ण के गुणों में 9वां गुण है मधुर भाषी। मधुर भाषी, मधुर भाषी शब्द से आपको जो बहुत मीठा बोलते है ना, जिसके भाषाओं में बोली में बहुत ही मिठास है, अमृत के समान है, तो मधुर भाषी। जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है, वह मधुर भाषी कहलाता है। मधुर भाषी कहलाता है। शत्रु को भी शांत करने के लिए अपने निजी जनों को, मित्र आदियों को, उसके साथ तो हम मीठे वचन बोलते हैं, किंतु शत्रु के साथ भी मीठे वचन बोलने वाला ही व्यक्ति है ना, मधुर भाषी कहलाता है। शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलना है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है, वह मधुर भाषी कहलाता है। कृष्ण ऐसे मधुर भाषी थे कि अपने शत्रु कालिया को जमुना नदी में परास्त करने के बाद उससे बोले, हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें
इतनी पीड़ा पहुंचाई है, किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। यह मेरा धर्म है कि देवताओं को भी पूज्य इन गायों को रक्षा करूं। गाय को रक्षा करना, देवताओं की भी पूज्य। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। कालिया जमुना के जल के भीतर रहता था, अतएव नदी का पिछला भाग विषैला हो चुका था, इसलिए जिन गायों ने यह जल पिया था वो मर गई थी। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे, किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया और उससे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए कहा। रमनक द्वीप, रम जहां से कालिया आए थे, जो वहीं वापस चले जाओ, यहाँ मत रहो। कालिया वहां तो आए थे, गरुड़ जी के अभिशाप तो था ना। गरुड़ जी को अभिशाप दिया गया था जी, गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकता। तो गरुड़ जी के भर से कालिया को यही जगह मिले जी, यहाँ के छिपे तो यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते। सौबरी ऋषि की अभिशाप था जे, एक बार आए थे ना गरुड़ जी, वहां पर कदम वृक्ष के ऊपर बैठ के उन्होंने मछलियों को, उसके खाद्य है, उनके आहार है, तो मछलियों को, मछली राज को पकड़ लिया। तो मछली राज जब पकड़ा गया गरुड़ जी के होंठ से, है ना, चोंच से, तो छोटी छोटी मछलियां उनके मछली की सारे टोलियों में हड़कंप मच गई। तो मछलियों फिर रोने लगे और सब ये दृश्य, सौबरी ऋषि जल के नीचे तपस्या करते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि दोबारा आप इस पर इधर आओ, है ना, तो हमारा मृत्यु हो जाएंगे, है ना, इस प्रकार। हालांकि पक्षीराज गरुड़ खुद भी सामर्थ्यवान थे, वो भी अभिशाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने भक्त होने के नाते सहन किए। और गरुड़ जी के कोई दोष भी नहीं था, अपने आहार था मछली, है ना, और स्वाभाविक आहार था उनके। तो अब गरुड़ जी तो चले गए। अब जिस मछलियों के दर्द से, मछलियों की पीड़ा से पीड़ित होकर सौबरी ऋषि गरुड़ जी को अभिशाप दिया था, अब गरुड़ जी वहां पर नहीं आएंगे तो कालिया आ गया। कालिया आ गया तो क्या हाल है आप सोचिए, सारे मछली मर गई। कालिया कैसे भयानक विष थे, मछली क्या, वो तो ऊपर से उड़ते हुए पक्षी भी झुलस के गिर जाता था, इतने विष की प्रभाव था कालिया की, है ना। तो भगवान के भक्त को किसी जगह में ना आने देना क्या खतरनाक हो सकता है, ये कालिया लीलाओं में हम समझ पाते हैं। गरुड़ जी को मानो कि अभिशाप ना मिलते और गरुड़ जी वहां पर आने का बाधा ना होता तो हो सकता कालिया वहां पहुंचता ही नहीं डर के बाद। किंतु कालिया को पता था जे एक जगह पे गरुड़ जी नहीं जा सकते, और वो है ये कालिया दह। तो ढूंढते ढूंढते कहाँ रमणीक द्वीप है, और वहां से कालिया अपने पत्नी बच्चे सबके साथ आ गए थे। ये नाग उड़ सकते हैं, है ना, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं और किसी भी जगह पे जा सकते हैं, है ना। कद्रु की पुत्र है ना ये सब, है ना। तो कद्रु और विनता दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी है और दोनों में लड़ाई हमेशा रहती है, सौतेन है ना दोनों। तो गरुड़ जी तो ये हमेशा ये जो विनता जी की जो पुत्र है गरुड़ जी है, और अरुण और कद्रु की ये सब पुत्र थे, ये बासुकी से लेके बाकी सब बड़े बड़े सर्प, उसमें कालिया भी है। तो गरुड़ जी तो अभिशप्त हो गए, तो गरुड़ जी आए नहीं। तो जिस मछली को बचाने के लिए सौबरी ऋषि ने ऐसे अभिशाप दिए थे, वो मछली तो सब मर गए, और अब भगवान के भक्तों की अपराध किए, है ना। गरुड़ जी का कोई गलती नहीं थी, तो
भक्त को अपराध किए तो फिर वो सौवरी ऋषि आपका पतन हो गए। वो मछली को संग करते देख के उनके मन में कामनाएं जाग उठी और फिर उन्होंने मथुरा के मंधाता की 16 कन्या से विवाह करके जोगी से वो गृहस्थ बन गए। उनके अनेकों पुत्र संतान आदि हो गए। तो ये पतन ही माना जाता है, कहाँ भगवान के जोग साधना में थे और कहाँ वो गृहस्थ बन के भोगी बन गए, है ना। और फिर बाद में सौवरी ऋषि बना, अनुताप किए, भागवत में कथा है, उन्होंने पश्चाताप किए इसके लिए। तो इस प्रकार भगवान के भक्त जनों की अपराध करेंगे तो आप बचने वाले में से नहीं है। कितने बड़े जोगी आप क्यों ना हो और कितने बड़े तपस्वी अपने क्यों ना, है ना। तो कालिया आ गया। अब कालिया के आने से वो जल विषैला हो गए थे। ये पूरे जमुना के जल नहीं हुआ था, जमुना के पार्श्व शाखाओं में था, साइड में थी कालिया दह। तो कालिया दह की जल और थोड़ा बहुत जमुना जी के तक, है ना। मूल जमुना के जल तो विषैला नहीं हुई थी, किंतु कालिया दह के जल पी के ही गाय सब शरीर छोड़ दिए थे उस दिन, है ना, गर्मी के दिनों जिस दिन लीला हुई थी। तो सब लोग ब्रजवासी जन सब डरे हुए रहते थे कालिया से, और सब अपने बच्चों कहते उस रथ के बराबर नजदीक कोई नहीं जाओगे। किंतु भगवान ने जब कालिया का दमन किया और गुफनों को कुचला और कालिया को आज्ञा दीजिए चले जाओ यहाँ से, आप यहाँ से छोड़ के जाओ। कृष्ण ने उस समय कहा कि गायों को देवताओं द्वारा भी पूजित है, और उन्होंने यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि गायों को किस तरह रक्षा की जाती है। कम से कम उन लोगों को जो कृष्ण भावना भावित है, उनके चरण चिन्ह पर चलकर गायों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। गाय सुरक्षित होगी तो आर्य समाज होगी, है ना, वैदिक समाज होगी, और सनातन धर्म वहां पर हमेशा विराजमान होंगे। गायों को सताया जाए और कसाई खाना बना के काटा जाए तो फिर लड़ाई होगी, है ना, जंग छिड़ेगी वो, है ना। जो गायों के ऊपर प्रहार करेंगे वो आपस में भिड़ेंगे और लड़ेंगे सब। उदाहरण के तौर पे सारे मिडिल ईस्ट की आप देखिए, है ना, गाय के मांस खाने वाले, गाय को कत्ल करने वाले, गायों को व्यापारी, जो सब इस संसार के जल्लादों की तरह काम करेंगे, है ना। खुद तो मरेंगे और भी बाकी सब लोगों को लेके भी मार भिड़ जाएंगे सब, है ना। गाय सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। गाय की सुरक्षा नहीं है, वहां तो ना शांति होगी ना कोई धर्म होगी, है ना। वहां तो सिर्फ लड़ाई होगी, है ना। गायों की खून धरती के ऊपर गिरे या गायों के खूनों से सना हुआ कोई चीज उसको गाय के मांस के व्यापार करे या आहार के रूप में ग्रहण करे तो वो तो युद्ध ही युद्ध होगी। आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। उदाहरण के तौर पे आप देख ही रहे आज क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे थे जे गायों को तो देवता द्वारा भी पूजित है, और उन्होंने यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि गायों को किस तरह रक्षा की जाती है। कम से कम उन लोगों को जो कृष्ण भावना भावित है, उनके चरण चिन्ह पर चलकर गायों की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। गौशाला आदि, है ना, गौशाला में दान देना, गौशाला में जाके गायों की सेवा करना, है ना। तो कम से कम बाकी लोग ना करें। कृष्ण भावना भावित लोग जो कृष्ण के भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, उन लोगों की तो एक कर्तव्य है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये गायों की सुरक्षा प्रदान की जाए। गाय केवल देवताओं द्वारा ही पूजित नहीं है, कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर, विशेषतः गोपाष्टमी तथा गोवर्धन पूजा के समय गायों की पूजा की थी। तो भगवान के यहाँ मधुर भाषी, बोलते बड़े मीठे, है ना, मीठे वचन बोलते। कभी भी कृष्ण की बोली वचन को एक बार सुने तो भूल ना पाएंगे, है ना। और भगवान अपने शत्रुओं को
भी शांत करते हैं मीठे वचन बोल के। कालिया को जैसे उदाहरण को बोल दिए, जो आप यहाँ से चले जाओ, है ना। शत्रुओं के साथ तो लोग कैसे, शत्रुओं के साथ कैसे वार्तालाप होती है आप जान, किंतु भगवान शत्रुओं के प्रति भी भगवान कैसे, कृष्ण कैसे मीठे वचन, शत्रु भी शांत हो जाते हैं और उनके आज्ञा पालन करने में बाध्य हो जाते हैं, है ना। तो ये कालिया नागों की द्वारा लीलाओं से पता चलती है। बाकपटु दूसरे गुण है भगवान कृष्ण के, बाकपटु तथा बाकदृक्। बाकपटु तथा बाकदृक्, जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता तथा उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकता है वह बाकदृक् अथवा बाकपटु कहलाता है। समस्त विनयशीलता भी है और उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकता है, बोलते समय उत्तम शब्दों की व्यवहार करते हैं और विनय भी होते, विनयशीलता भी विराजमान होते हैं। और तो वो है बाकपटु, है ना। नहीं तो हम इस भौतिक संसार में हम सब लोग कर्कश बोलते हैं, है ना। बोलते समय तो हमारी जीवा तरवल के धार बराबर चलते हैं, तो वाणी में तो वाणी की कर्कशता किसी के हृदय को चकनाचूर कर सकता है ना। अस्त्र शस्त्र तो आपके शरीरों के अंगों को काट सकता है, किंतु वाणी की कर्कशता तो हृदय को ही छन्नी कर देती है ना, छन्नी कर देती है। तो कर्कश वचन से तो सचमुच हृदय छन्नी हो जाए, और उसी वाणियों, मीठा वाणियों से आप किसी के साथ वार्तालाप करेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे आपको, है ना, कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। प्रेमी भक्तजन या भगवान जिस प्रकार बाकपटु है, सुंदर बातें करते हैं, सार्थक शब्दों की प्रयोग करके बातें करते हैं और बोलते समय विनयशीलता भी विराजमान रहती है, तो ये बाकपटु है। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण द्वारा विनयशीलता से बोलने का सुंदर उदाहरण मिलता है, अनेक उदाहरण है ना। जब कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से वर्षा के देवता इंद्र के सम्मान में अत्यंत शिष्टता पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को बंद करने के लिए कहा, तो गायों को एक ग्वालिन, गांव के ग्वालिन उन पर मोहित हो गए। भगवान बड़े शालीन है, बड़ी विनयी है। पिता को बोलते सब ऐसा नहीं कहे जे बंद कर, है ना, वो तो बेकार है, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना। कितनी विनय, कितनी शिष्टाचार के साथ उन्होंने वर्णन कर रहे थे। जे हम गायों की भरण पोषण, तो उनसे घास, उनके जल, चरगाई, ये सब तो वो गोवर्धन है ना, पर्वत प्रदान करते हैं, है ना। इंद्र कहाँ देते हैं, है ना। इंद्र बारिश कराते हैं, इतने सालों से अपनी पूजा करके आए, किंतु गायों की असली भरण पोषण तो देखो यहाँ पर भगवान को अपना कराना था पूजा, इंद्र के जगत थे ना। तो कितने सुंदर बोल रहे थे, कितने सुंदर विनय वचन बोल रहे थे। तो ये भागवत में है। तो कृष्ण की ये बोली है जो इतनी मीठी थी वो, और उससे एक गांव के ग्वालिन ऐसे सुनने से उन पर मोहित हो गए। बाद में वह कृष्ण को बोलने के विषय में अपनी सखियों से इस तरह बोली। कृष्ण अपने पिता से इतनी शिष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे, मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़ेल रहे हो। कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनकी ओर आकृष्ट ना हो जाए, है ना। मधुर वचन बोलने वाले व्यक्तियों के प्रति सबों के आकर्षण बढ़ जाता है ना। सब कहते क्या मीठे बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मीठे वचन की क्या
क्या महिमा है। तो भगवान कृष्ण बड़े मीठे वचन बोलते हैं, बड़े मीठे। वो गांव के ग्वालिन सबको कहते क्या शिष्टता और शालीनता के साथ अपने पिता नंद बाबा से बातें कर रहे थे, है ना। और मानो कि उनके जो वचन है ना, वो सबों की वहां के समस्त उपस्थित लोगों के कानों में मधुर उड़ेल रहे थे, है ना, अमृत उड़ेल रहे थे। भगवान कितने सुंदर बोलते हैं। भागवत में तो है ही अनेकों उदाहरण, गौर लीला में भी अनेकों उदाहरण है, गौर लीला में भी अनेकों उदाहरण। तो भगवान की गुणावली भगवान के भक्त जनों में भी प्राप्ति हो जाता है ना। हमारे गुरुदेव को देखेंगे किसी भी परिस्थितियों में, मैंने तो नहीं देखा, मैं अनेकों साल तक गुरुदेव के संगति किए, अनेकों विषम परिस्थिति में मैं साथ में रहा, अनेकों विषम परिस्थितियों में हम लोग मीटिंग आदि किए। तो ऐसा परिस्थिति है जो माने आपकी दिमाग बिल्कुल खराब होने ही वाला है और बिल्कुल माने आप विचलित तो होना ही होना है, उसमें आप शांत नहीं रह सकते, है ना। ऐसा परिस्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में मैंने कभी बोल उठे महाराज ये असर नहीं है, ये नहीं सहन कर सकते, ये तो सहन करना ही नहीं चाहिए, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो खूब जोर बोले, है ना। मीटिंग हुआ तो अपने को तो सहन है नहीं, असहनीयता गुनावली है मेरी, तो मैं बोल उठता था, है ना, मतलब ऑलमोस्ट चिल्लाने शुरू कर देता, है ना, क्योंकि सहनशीलता तो रत्ती भर की नहीं है और मीठे वचन तो है ही, कर्कश वचन है। एक्चुअली हम लोग वेद लोग की है कि स्कूल के, उससे पता चलता, हमारे बोली से पता चलता है ना। कोई लोग तो होते इतने शांत है ना, ऐसे मधुर वचन बोलेंगे और आप इतने नाप तोल करके बोलते हैं, है ना। आप कितने व्यक्ति व्यस्त, कितने गुस्से में और कितने क्रोध में है, उनकी बातें सुन के आप बिल्कुल ठंडक पहुंच जाते। तो गुरुदेव को मैंने बहुत नजदीक से देखा, भीषम से भीषम परिस्थिति है ना। महाराज हमेशा अपनी बोली ऐसा ही रहता है। कभी मैंने नहीं देखा जी बहुत चिल्ला उठे एकदम, ये नहीं वो नहीं, इसको करना था, ये करना था, ये एकदम मूर्ख बन गए या ये हो गए, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने, कभी नहीं सुना। डांटते हुए तो मैंने सुना ही नहीं किसी को, है ना। बोलते हुए ज्यादा से ज्यादा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं था, है ना। और ये ठीक नहीं है उस व्यक्ति को भी नहीं बोलेंगे, है ना। कभी आलोचना हुई, कभी बातें उठे तो गुरुदेव कभी कहते श्यामानंद ये बातें तो बिल्कुल ठीक नहीं थी उनके, ये बातें तो उनके बिल्कुल ठीक नहीं था, इतनी बातें बस। अब क्या बातें थी वो मैं सुन के ना मैं हैरान हो जाता हूँ जी, गुरुदेव सहन कैसे किए, माने इसको सुने कैसे थे, है ना। मैं तो बिल्कुल चिल्ला उठता और मेरी बस चले तो क्या करने वाला था क्या पता, है ना। उस भीषम परिस्थितियों में मैं गुरुदेव को बोलते समय ऐसे माप तोल करके बोले तो हृदय में ठंडक पहुंच जाए, सबकी ठंडक पहुंच जाए। जिनको गुस्सा आ रहा, जो दूसरी तरफ है, और दो तरह के दो पार्टी होंगे ना, तो हर लोगों के हृदय शांत हो जाते, मैंने देखा। तो कृष्ण की भक्त जनों में भी गुणावली आरोपित हो जाती है, बड़ी मीठा बोलते हैं। कोई भक्त तो इतने सुंदर बोलते हैं, इतने सुंदर बोलते हैं। यहाँ पर हमारी शिप्रा में एक कांग्रेगेशन में भक्त थे, गोविंद, है ना, गोविंद प्रभु करके, और उनके पत्नी लक्ष्मी देवी, है ना। मैंने कभी नहीं देखा उनको कर्कश बोलते हुए, कभी नहीं सुना। और हमेशा ही कभी मैं जाता तो कहते प्रभु जी बहुत अच्छा कि आपने आए, बैठने की जगह दे, हंसते हुए हमेशा बोलते थे। और कहते गुरुदेव को प्रणाम किए मेरे तरफ से, हम लोग तो जा नहीं पाते, तो आप तो जाते रहते, आपने प्रणाम किए, हमारा प्रणाम उन्होंने स्वीकार किए। गुरुदेव क्या बोले मैंने, और किस तरह रिट्रीट तथा टूर चली महाराज की, कोई थोड़ा सा बता दीजिए। तो हमेशा वो
ऐसे अभी ऐसे ऐसे लालसा से हम मेरे को पूछते थे। और कभी भी हमने प्रोग्राम किए और कुछ किए, किसी भी समय उन्होंने अपने जो उनकी जो दान थी वो हमेशा आके घर पे दे जाते थे और कहते प्रभु जी कृपा करके हमारे ऊपर इस प्रकार कृपा करते रहे जो थोड़ा बहुत हम दान दे पाए, है ना। हंसते हुए दान देके जाते थे। और हमेशा मैंने कभी भी नहीं देखी, इतना माप तोल के बातें करेंगे, एकदम चुपचाप सुनेंगे, सुनने के बाद प्रश्न भी पूछेंगे कभी कभी, तो बोलते समय मानो कि बहुत सोच के फिर बोल रहा है, ऐसे नहीं गड़गड़ गड़गड़ बोल दिया, ऐसे कुछ है, कोई होता है। तो ये है विनयशीलता के साथ, है ना, मधुर वचनों द्वारा, है ना, शत्रुओं के मनों को भी शांत करने वाला भगवान कृष्ण के ऐसे मधुर भाषी है। और फिर वाक्पटु है, विनयशीलता के बोलने की सुंदर उदाहरण है। तो ये किस तरह है, बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, शिष्टता के साथ बोलना, शांत होके बोलना, परिस्थिति भीषण खराब होगी तब भी अपने को उत्तेजित नहीं करना, है ना। मेरी गुनावली तो क्या है, हमें से कोई चीज घबरा जाए तो मैंने उत्तेजित हो जाए तो जोर जोर चिल्लाने लगते हैं, है ना। तो मैनेजरी करते करते ना और रंग चढ़ी जाता है, ये बात सही है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं ना, ये भाई आप मठाधीश हो या मेंटर हो या आपने सीनियर बन गए या आपने अध्यक्ष हो गए या माने आपने लीडर बन गए, तो आप में तो रंग चढ़ी जाएगा। रंग आप कितना भी कोशिश करो कि ना, आप में ना रंग में रंजित हो ही जाओगे, बहुत मुश्किल पड़ता है एक मैनेजर को अपने को रोक पाना है। अनेकों लोगों को लेके चलना होता, अनेकों लोगों के नेतृत्व देना होता, कोई किसी के कोई समस्या तो किसी की कोई समस्या, तो कभी ना कभी आप हमेशा शांत तो नहीं रह सकते ना, और हमेशा अपने आप में नहीं रह सकते। कभी कभी अनेकों कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में आके टपक पड़े और कुछ बोल दिया, तो स्वाभाविक है ना, सब बैलेंस बिगड़ जाती है और चिल्ला उठते, ऐसा कैसे है, ऐसा। मैंने गुरु महाराज को कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं। ज्यादा परेशानी होगी ना, चुपचाप बैठ जाएंगे, एकदम कुछ बोलेंगे नहीं, कर लो तो क्या करोगे। एक बार मेरे को आज भी याद है, साउथ इंडिया टूर में 180 से 200 लोग थे, तो हम लोग गुरुवायूर जाने वाले थे ट्रेन पकड़ के, केरला एक्सप्रेस, और ये तिरुपति बालाजी रेणुकुंटा से ट्रेन थी। तो रात की 10 बजे ट्रेन था, 11 बजे हम लोग थके मार, सारा दिन घूमा, दर्शन किया, तो थका मारा था। हमने सोचा ट्रेन में चढ़ेंगे, अपने अपने सीट में सो जाएंगे, सुबह गुरुवायूर पहुंच जाएंगे। और ट्रेन आई तो खचाखच भरा हुआ था, आए का सब भक्तजन उस ट्रेन में चढ़ा हुआ था। वो हमारे 180 लोगों की सीट पूरा भरा हुआ था। उनको हमने खींच के नमाया और फिर नीचे उतर जाता, फिर चढ़ जाते, क्योंकि वो बोलने वाला नहीं था। वो लोग व्रत धारण के तो काला कपड़े वाले हैं और कुछ बोलेंगे नहीं, किसी से बातें नहीं करेंगे। हम कुछ भी बोले, कुछ भी गाली दे, कुछ भी खींच के लाए और फिर चढ़ जाता, और कोई टीटी वीटी, कोई पुलिस कोई ना था। 180 सीट के 180 सीट, एक भी सीट ना मिला हमको, है ना। सारे माता जी, प्रभु जी सब हम लोग टॉयलेट के सामने खड़े हो गए और हमारा सीट ये लोग पूरे साथ वहीं बैठे, हम नीचे बैठ के वहां बैठ गए। तो गुरु महाराज के सामने झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगी, रात बीत जाएंगे, बैठ जाओ, जो जहाँ जगह मिल रहा है बैठ जाओ। महाराज ने कह लिए तो हमने सुने, हमने भी सोचा 1-2 घंटे हमने खूब कसरत की, जे भाई कैसे भी करके 2-4 सीट मिले, एक भी ना मिला। तो गुस्सा तो खूब आया, खूब गुस्सा है। क्यों ना गुस्सा है बताओ, कितने महीने से पहले टिकट काटो और इतने लोगों की सीट एक भी ना मिला, और गुरु महाराज को भी एक सीट ना दे पाए। तो मेरे को तो खूब गुस्सा, मैंने तो सोचा कुछ तो कर ही देता हूँ आज, है ना। तो महाराज कहते गुस्सा मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ फायदा नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप, है ना। रात खराब मत करो, बैठ के जप लो, थोड़ी सी आंखें बंद कर लो, हो सकता है नींद पूरी हो जाए। सुबह तो हो ही जाएंगे, 5 बजे तो उतरना, और 5 बजे उतर गए।
है ना, जैसे जैसे करके कष्ट था। ओ बाबा उतर गए तो वो टीटी जो था प्लेटफॉर्म उन्होंने रोक लिए। साउथ इंडियन के टीटी ना वो सुनने वाले, ना उसको अंग्रेजी समझ में आता ना हिंदी समझ में, ना आधा आधा। तो मैंने गुरु महाराज को कहा महाराज आप चले जाइए, इसके पीछे तो हम पड़े रहेंगे ना, सब लोग उलझ जाएंगे, सब थका मारा है, आप निकल जाएंगे, मैं इसको संभालता हूँ। तो महाराज कहते बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे, एकदम गुस्सा नहीं करोगे और कुछ नहीं बोलोगे, वो क्या चाहते हैं सुनो, उसके मुताबिक काम करोगे। तो बोल के समझा के सिर पे हाथ रख के और गुरु महाराज चले गए। मैंने महाराज आप जाइए, आप थकन मारे हैं, आप आराम के। तो वो टीटी जाने नहीं था, किसी को जाने नहीं दूंगा, आपके गुरु महाराज को भी जाने नहीं दूंगा, सब टिकट दिखाओ, सब चेक कराओ, ये करो। एक तो थका मारा था, तो मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा बड़े लोग दिखाते हो, जब ट्रेन में हमने टिकट काट के रखे थे, हमको तो सोने कोई जगह नहीं मिला, तब तो आप लोग नहीं थे और यहाँ आपने रोकने वाला। तो मैंने मेरे को एक तो रात की जगह हुआ और एक यहाँ पर इस तरह से है, तो मेरी तो टोन तो चढ़ने लगी। तो महाराज सामने खड़ा तो हंसने लगे। महाराज ने कहा मैंने आपको कहा था जब बिल्कुल उत्तेजित नहीं होगे, कुछ बोलोगे नहीं और ठीक से संभाल दोगे, तो कैसे करके संभालोगे इस परिस्थितियों, है ना। तो मैंने देखा हर परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति में, जहां मेरी कोई गलतियां ही नहीं है ना, जहां मेरे को बोलने की हर तरह से हक है मेरा और जोर बोलने का भी अधिकार है मेरा, हर तरह से मैंने 100% में ठीक हूँ, तभी भी ऊंची आवाजों से बात ना करना, है ना, और विनयशीलता के साथ बातें करना और अपने वचनों की मधुरता को कभी भी नष्ट नहीं करना। हर परिस्थिति में मैंने गुरुदेव को करते हुए देखा, प्रैक्टिकल देखा, है ना। सचमुच तब में कभी कभी हैरान रहते कि कैसे संभव हो सकता है, व्यक्ति शांत कैसे रह सकते हैं ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कैसे गुनाबली हो सकता है ना। तब मैं बाद में भक्त स्वामी सिंधु की पढ़ाई कर रहा था, तो ये लाइन मैंने पढ़ी, ये भगवान हमेशा ही शांत रहते और बोलते समय उतनी मीठे वचनों में बोलते हैं जो शत्रुओं को, मनों को भी शांत करने वाले। अपने सजनों से, अपने प्रियजनों से तो सब प्यारे से बोलते हैं, अपने पुत्र से, अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने घर के लोगों से तो प्यार से बोलेंगे, कौन ना बोले, सब बोलता है। किंतु आपकी मीठे वचन तो आप दूसरे को बोल के दिखाओ, जो आपके शत्रु है, जो आपको टांग खींचने वाले हैं, आप ही कोई हमेशा द्वंद में रखता है, तो उनके लिए तो वचनों में थोड़ी सी कर्कशपना तो आ ही जाना चाहिए, किंतु भगवान को कभी भी नहीं आते, है ना, और ना भगवान के प्रेमी भक्त जनों को भी आते। इसलिए तो हम कभी कभी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं माता जी प्रभु जी, क्या मीठे बोलते हैं, है ना। सचमुच कृष्ण की गुणावली आरोपित हो जाते हैं भक्त के ऊपर, है ना। ये कृष्ण से आते हैं, है ना, कृष्ण से आते हैं। इसलिए तो लोग खींचे हुए चले जाते हैं। कितना भी व्यस्त रहेंगे, महाराज को दिखेंगे तो वहीं बैठ जाएंगे एकदम। आप कितनी भी कोशिश करो हटाने के लिए, कोई ना हटने जाए, है ना। इस दीक्षा के समय महाराज ने पूरी थका मारी थी, पूरे दिन क्लास चलाए, संध्या के समय क्लास चले, तो लोग छोड़ के जाने वाला नहीं है उनके साथ। कोई कुछ बोलना चाहता, कोई कुछ बोलना चाहता, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता, सामने खड़ा रहना चाहता, कोई कुछ खड़ा भी रहना चाहता, वो महाराज के चरण देखते, दर्शन देखते, मैं सामने खड़ा रहूंगा बस। तो मैं सोच रहा था भगवान के एक भक्त जनों में, एक भक्त की ऐसे आकर्षण शक्ति है, तो भगवान कृष्ण की क्या आकर्षण शक्ति होगी, है ना। बोलते समय गुरुदेव कैसे बोलते हैं, माप तोल के बोलेंगे, है ना, बिल्कुल आपके बारे में सब कुछ सुनेंगे। एक दो वचन ही तो बोलते हैं। इस प्रकार कृष्ण बहुत ही विनयशीलता के साथ बोलते हैं, मीठे बोलते हैं और शांत होके बोलेंगे और कभी भी उत्तेजित होकर नहीं बोलेंगे, शिष्टता पूर्वक बोलेंगे। तो जब नंद बाबा को यज्ञ बंद करने के लिए बोले, तो इतने सुंदर बोले, इतने शालीनता के साथ वचन हुई, तो गांव की ग्वालिन ने इस चीजों को सुने हैं बोलते हुए, और आपने सहेलियों से बीच में से वो जब बोले, कृष्ण अपने पिता से इतनी शिष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे,
मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़े रहे हो। कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनकी ओर आकृष्ट ना हो जाए। आकर्षण किसकी ना होगा? तो मीठे बोलने वाले लोगों के प्रति सबों के आकर्षण। प्रभु जी माता जी बड़े सुंदर बोलते, अच्छे बोलते है ना। तो ये एक आकर्षण है ना। मीठा बोलना एक आकर्षण है। शिष्टता पूर्वक बोलना एक दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरे के हृदयों में ठंडक पहुंचाता है ना, दूसरे के कानों में अमृत उड़लता है। तो एक सदाचार है, वैष्णव सदाचार वृत्तियों में भी सिखाया जाता है। हम जब पढ़ते हैं ना वैष्णव सदाचार में, तो जब भी आप बोलेंगे तो शिष्टता के साथ बोलेंगे, सम्मान के साथ बोलेंगे, श्रद्धा रख के बोलेंगे, और बहुत जल्दीबाजी से नहीं बोलेंगे, और कर्कश सदा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये बाक पटु तथा बाक दृक कहलाता है कृष्ण को। कृष्ण के वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वे आपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्न तथा सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाले हैं। वे अधिक नहीं बोलते, उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत सुहावना लगते हैं। उद्धव जी हमेशा रहते थे ना भगवान कृष्ण के साथ ही, तो है ना। तो कम बोलेंगे और अधिक नहीं बोलेंगे, किंतु जितना बोलेंगे वो अर्थपूर्ण बोलते हैं ना। ऐसा नहीं बोलते जो मर्जी आए बोल दिया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं, अर्थ ही नहीं है ना। ऐसा नहीं, कृष्ण इस प्रकार बोलते हैं, अर्थपूर्ण बोलते हैं और कम बोलते हैं, है ना, कम बोलते हैं। और उनके वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वे अपने विपक्षों के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। ये वाक्पटु तथा वाक दृक कहलाता है। आगे है कथा वाक वैशिष्ट। उसके आगे की गुणावली है सुपंडित, सम्यक रूपेण पंडिता, सुपंडिता। तो भगवान कृष्ण के गुण है ना। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित होता है और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है तो वह परम विद्वान कहलाता है। तो परम विद्वता तथा की क्या पहचान है? एक तो अत्यंत शिक्षित है, विषय वस्तु के ऊपर परिपूर्ण ज्ञान है, उनकी हर विषय वस्तु के ऊपर ज्ञान है, और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। शिक्षा तो है, ज्ञान तो है, किंतु उनकी कार्यों भी ऐसे नैतिक नियमों की। माने हमने सीख तो लिया, बोलते समय बोलेंगे कुछ और करते समय करेंगे कुछ है, तो फिर सुपंडित नहीं है ना। वो तो उसको ठगी कहलाता, ठग कहलाता। क्या कहलाता? मुख में राम बगल में चोरी, गुरुदेव कहते हैं ना। और वो उसको कहते हैं कुटिनाटी, है ना। कुटिनाटी शब्द आते हैं ना चैतन्य चैतामृत में, माने हिपोक्रेसी। बोलेगा कुछ, सोचेगा और कुछ, और करेगा तो और कुछ, है ना। और तीन तरह के उनके तीन लोगों के समावेश होते हैं, तीनों मन के समावेश होते हैं। बोलते समय तो खूब करेंगे। वो बोलते समय सोच लेते जी मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। फिर हृदय में और कुछ सोचेगा और उसको कार्यान्वित करते समय और कुछ करेगा। तो इसको कुटिनाटी कहते हैं, है ना इसको। तो ये नहीं है। भगवान कृष्ण
सुपंडित है ना, समस्त विषयों में उसको ज्ञान है, और जब वो कार्य करते हैं है ना, तो दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों को पालन भी करते हैं। आचार और प्रचार दोनों में समन्वय है उनके, है ना। इस तरह से ज्ञान के विभिन्न विभागों के रक्षक व्यक्ति शिक्षित कहलाते हैं, और चूंकि वह नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, अतः नैतिक रूप से पुष्ट माना जाता है। ये दोनों गुण मिलकर विद्वत्ता कहलाता है। शिक्षित भी होना चाहिए और उनमें नैतिक नियमों का पालन भी होना चाहिए। तो इस्कॉन के भक्तजन को शिष्टता सिखलाता है, 4 नियम है ना सिखाते, और शिक्षित तो है ही सब, है ना। भागवत के ज्ञान कहो, गीता के ज्ञान, चैतन्य चैतन्य ज्ञान, सब तो शिक्षित है ना, सब शिक्षित है, पारदर्शी है। आप हर भक्त बोल सकते हैं और बड़े प्यारे से बोल सकते हैं, और कृष्ण के लिए घंटा घंटा बोल सकते हैं सब, है ना? और उनके साथ साथ उनमें नैतिक नियमों का भी पालन करते हैं। मानो कि बोलते समय हम बोलेंगे बहुत कुछ और रत्ती भर का नियम नहीं पालन करेंगे तो फिर शिष्टता नहीं हुई, ना विद्वता हुई, है ना। जैसे आजकल भौतिक शिक्षाओं में शिक्षित लोगों जो टाई सूट बूट पहनेंगे, एकदम मैनेजमेंट की क्लास देंगे और बाहर जाके सिगरेट फूकते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, उसमें क्या, उससे किस चीज की उनकी शिक्षा और किस चीजों की उनकी विद्वता है ना। कोई विद्वता नहीं है, वो तो राक्षसों की तरह वृत्तियां है ना, राक्षसों की वृत्ति। जैसे रावण भी बड़े शिक्षित थे, हर तरह से शास्त्रों में निपुण थे वो, है ना, सब शास्त्रों में निपुण थे, किंतु हमने रावण को शिक्षित रूप में नहीं जानते, हमने रावण को राक्षस के रूप में जानते। उनमें कोई नैतिकता ना थी, दूसरी को स्त्रियों को हर के ले गए, उस समय उसका शिक्षा तो सब चली गई, सब शास्त्र धरे धरे रह गए, है ना। तो वो तो राक्षस ही रह गए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो सिविलाइज्ड है ना आजकल मॉडर्न एज, ये जो समस्त स्कूल कॉलेज आदि ये विद्वता उत्पन्न नहीं कराती है, ये तो चोली कपड़े तो साफ सुथरा है, किंतु राक्षस ज्ञान प्रदान करती है, राक्षसी ज्ञान प्रदान करती है। पेट भरने की विद्या और पूरे जीवन सिर्फ पेट भरने के लिए ही अपने परेशान रहेंगे, थोड़ी बहुत अपने स्तरों को उन्नीत नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक सुपंडित की बात है और विद्वता की बात है, विषय वस्तु के ऊपर ज्ञान भी है और उनमें नैतिकता भी पूर्ण है, तो वो विद्वता कहलाती है। सांदीपनि मुनि के वहां कृष्ण द्वारा शिक्षा ग्रहण का वर्णन नारद मुनि ने इस प्रकार किया है। प्रारंभ में ब्रह्मा तथा अन्य लोग उन बादलों की तरह है जो कृष्ण रूपी महासागर के जल को भाप से बनते हैं। प्रारंभ में ब्रह्मा तथा अन्य लोग उन बादलों की तरह है जो कृष्ण रूपी महासागर के जल की भाप से बनते हैं। दूसरे शब्द में ब्रह्मा ने अपनी प्रारंभिक वैदिक शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की। जिस तरह सारे बादल समुद्र से जल प्राप्त करते हैं, फिर ब्रह्मा ने जो वैदिक शिक्षा विश्व को दी उसे सांदीपनि मुनि रूपी पर्वत का आश्रय प्राप्त हुआ। सांदीपनि मुनि द्वारा कृष्ण को दिए गए उपदेश पर्वत के उस जलाशय की भांति है जो नदी के रूप में बहकर पुनः अपने स्रोत कृष्ण रूपी सागर से मिलने जाता है। अधिक स्पष्ट करने पर भाव यह है कि कृष्ण को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। जिस प्रकार सागर अन्यत्र स्रोत से जल ना लेकर अपने ही स्रोत से जल ग्रहण करता है, केवल ऐसा लगता है कि नदी या समुद्र में जल उड़ेल रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा ने अपनी शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की और शिष्य परंपरा द्वारा ब्रह्मा से यह वैदिक विद्या
वितरित हुई। सांदीपनि मुनि उस नदी के तुल्य है जो पुनः उसी मूल कृष्ण रूपी सागर की ओर बहती है। सांदीपनि मुनि से शिक्षा पाने के लिए वसुदेव जी अपने दोनों पुत्रों को भेजे थे ना, इंदौर या उज्जैन है ना। सांदीपनि मुनि आश्रम आज भी हैं, वो सब जगह आज भी हैं। तो ऐसे तो भगवान कृष्ण सागर की तरह है, वही सबको शिक्षा देते हैं और प्रथम व्यक्ति है ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को शिक्षा उन्हीं से प्राप्त हुई, गर्भोदक से विष्णु से। पर वही शिक्षा से शिक्षित होके परंपरा चली और सांदीपनि मुनि परंपरा से शिक्षा प्राप्त हुई। तो सांदीपनि मुनि मानो कि पर्वतों के पर्वत है ना, पर्वतों के ऊपर जलाशय होते हैं, जल धारण करते। वो जल कहाँ से होते? बादलों की जल है, और बादल अपना जल कहाँ से प्राप्ति करते? सागर से प्राप्ति करते। सागरों की सूर्य की रोशनियों से भाप बनती है और ये भाप आकाश में बादल के रूप में, मेघ के रूप में पुंजीभूत होती है, उसमें जल कणाएं पूरित होती है और जल होती है, तो पर्वतों के ऊपर जलाशय को भरता है। उसी जलाशय की जलों की प्रभाव नदी कहलाती है, और फिर आके वो नदी आके समुद्र में मिलती है। तो ऐसे लगता है जो मानो कि भाई समुद्र की भरपाई कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, समुद्र को जल उड़ेल दे रहे हैं। किंतु नदी का जल तो समुद्र का ही है ना, समुद्र का ही है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की शिक्षा से शिक्षित है पूरे संसार। अतएव यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा ने सांदीपनि मुनि उस नदी के तुल्य है जो पुनः उसी मूल कृष्ण रूपी सागर की ओर चलते हैं। सिद्धगण अर्थात सिद्ध लोकों के निवासी जो पूर्ण विकसित योग शक्ति सहित उत्पन्न होते हैं, और ऐसा ही अन्य लोक के वासी चारणगण कृष्ण से इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, विद्या के देवी 14 प्रकार के शिक्षा विषयक आभूषण से सुसज्जित है। उसकी बुद्धि चारों वेदों में सर्वव्याप्त है। उसकी दृष्टि सदैव मनु जैसे मुनियों द्वारा प्रदत्त विधि ग्रंथों पर रहती है, और वह 6 प्रकार के दक्ष ज्ञान से अर्थात न्याय, व्याकरण, फलित, ज्योतिष, छंद, निरुक्ति तथा तर्क से विभूषित है। वेदांग पुराण उसके नित्य सखा है, और वह समस्त विद्याओं के अंतिम निर्णय से अलंकृत है। अब उसे पाठशाला में आपने सहपाठी के रूप में आपके साथ बैठने का अवसर मिला है, और वह अब आपकी सेवा में लगी हुई है। कृष्ण को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे विद्या की देवी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। आत्मनिर्भर होने के कारण कृष्ण को किसी जीव से सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि उनके अनेक भक्त हैं। कृष्ण को क्या सेवा, कृष्ण की सेवा के कोई प्रयोजन है? वही दूसरे की सेवा करते हैं। हम सबों की सेवा कृष्ण ही तो करते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान रहते हैं ना। एक हम उन्हीं के अंश हैं। खाने पीने की जो भी कुछ हमको प्राप्ति होती है तो उन्हीं के द्वारा प्राप्ति होती है। तो सब कुछ सेवा करके सबके लिए व्यवस्था करके रखें, और पूरे जीवन भर हम मेरे हृदय में रह के परमात्मा के रूप में साक्षी के रूप में रहेंगे, और सलाह भी देते रहेंगे, समझाते भी रहेंगे। ठीक है, हम आहट नहीं सुन पाते, और जब मेरा मृत्यु होने के समय होगी तब भी वो अपने को स्थानांतरित कर जाएंगे। जिस शरीर में मैं जाऊंगा, जोनी में जाऊंगा, माँ के गर्भ में, उसी माँ के गर्भ में वही चले जाएंगे, वो भी मेरे साथ ही रहेंगे। तो देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही सेवा कर रहे हैं, हम कृष्ण की क्या सेवा कर लेंगे? हम सोचते हम नाम जप कर लेंगे, भोग बना के भगवान को निवेदन कर देंगे और सब करेंगे तो हम खूब सेवा कर रहे हैं। सेवा तो कृष्ण ने की है, और कृष्ण करते रहेंगे, और हमेशा ही करते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन है, कृष्ण की किसी प्रकार की न शिक्षा की आवश्यकता है और न किसी सेवा की आवश्यकता है ना। तभी भी किंतु वे विद्या की देवी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। विद्या की देवी है ना, सरस्वती माता आदि
भाई गायत्री आदि, है ना, तो वो सब विद्या की देवियों को सेवा करने के अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्तों को भी भगवान की किसी सेवा की कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु भगवान सेवा स्वीकार करते हैं अपने भक्त की, है ना। तो आत्मनिर्भर होने के कारण कृष्ण को किसी जीव से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके अनेक भक्त हैं, किंतु वे इतने उदार एवं कृपालु है कि वे हर एक को अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं, मानो उन्हें अपने सारे भक्तों से सेवा कराने की आवश्यकता हो। जैसा कि सबका सेवा लेना चाहते हैं कृष्ण, भाई सब लोग मिलकर नहीं सेवा करेंगे कृष्ण को तो चलने ही वाला नहीं है कुछ, है ना, ऐसा तो नहीं है। कृष्ण खुद ही सेवक है, सेवा ही तो करते थे, परिपूर्ण सेवक है वो। किंतु तभी भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और भक्तजनों की सेवा को अंगीकार करते हैं और सेवा की मौका दे देते हैं, चलो कुछ कर लो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। और जिनको तो कहते हैं ना चलो लड़ाई करो, किंतु कहते हैं आप लड़ो ना लड़ो, वो तो मैं लड़के रखा मार के रखूं, आप तो निमित्त मात्र बन जाओ, है ना। आप इनकी जस सब ले लो, जहाँ आपने गांडी उठाए और तीर चलाए और मार दी। इस प्रकार सेवा तो कृष्ण ने पहले ही करके रखे और वही करते हैं, किंतु तभी भी भक्त जनों को जस प्रदान कर देते हैं, जो चलो हाथ बटा लो थोड़ा सा, है ना। आप सोचोगे प्रचार मैंने किए, इतने मैंने भक्त बना लिए, तो ये सब मैंने प्रचार करके किए। भगवान कहते हैं तो प्रचार तो मैंने ही किए हैं, ठीक है, तुमको मैं जस दे देता हूँ। श्रील प्रभुपाद को कहा ना एक बार लंदन में, जी प्रभुपाद आप अद्भुत हैं, आपकी प्रचार कार्य अद्भुत, आपकी विद्वता है, अद्भुत आपकी बात मर्यादा है ना। पूरे संसार को आपने कृष्ण भक्त बना दिए, है ना, कृष्ण भक्त बना दिए, क्या अद्भुत। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरुदेव नहीं, वो ये कहा था जी आपसे पहले तो किसी ने नहीं ऐसे प्रचार कर पाए, है ना। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी नहीं कर पाए, उन्होंने अनेकों शिष्यों को भेजे सन्यासी, वो सब लोग भी नहीं कर पाए, आप तो अद्भुत कार्य किए। तो श्रील प्रभुपाद कहे ना, जो मेरा गुरुदेव मेरे को सम्मान देना चाहता है, इसकी जब वो वही चाहते थे, इसीलिए मेरे को प्राप्त हो गया, नहीं तो मैं थोड़ी लायक हूँ इसके लिए। मेरा गुरुदेव चाहते तो किसी को भी सम्मान दे सकते, मेरा गुरुदेव कृपा कर को मेरे को सम्मान देना चाहते थे, है ना, मैं सम्मानित हो जाऊं, मेरे को नाम मिल जाए, तो वो कोटा मेरे को मिल गया। मेरा गुरुदेव की कृपा है, करुणा है, वो चाहते तो किसी को भी दे सकते थे और किसी को भी सम्मानित कर सकते, किंतु मेरे को देना चाहते थे, है ना, मेरे को देना चाहते थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने सेवा करने की मौका हमको देते हैं, है ना, हमको निमित्त मात्र बन के उनकी सेवा में हाथ बटाना है ना, बाकी तो सब भगवान कृष्ण ने करके रखे, है ना। तो ये है वर्णन, उदार एवं कृपालु है कि हर एक को अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं, मानो उन्हें अपने सारे भक्तों से सेवा कराने की आवश्यकता। उनकी नैतिकता के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण वृंदावन पर उसी प्रकार शासन कर रहे हैं मानो चोरों के लिए साक्षात मृत्यु हो, पवित्र आत्माओं के लिए सुखद आनंद हो, तरुणियों के लिए अत्यंत सुंदर कामदेव हो तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए परम दानी हो। चोरों के लिए साक्षात मृत्यु है भगवान के, कालों की काल है ना, महाकाल। पवित्र आत्माओं के लिए सुखद आनंद हो, है ना, महात्मा जनों के लिए आनंद स्वरूप है कृष्ण, आनंद है। तरुणियों के लिए, विशेषकर किसी गोपी जनों के लिए अत्यंत सुंदर कामदेव हो तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए परम दानी हो। ये अपने मित्रों के लिए चंद्रमा के समान उत्फुल्लकारी और अपने विपक्षियों के लिए शिवजी से उत्पन्न प्रलयंकारी अग्नि है
अतएव कृष्ण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ आपने पारंपरिक बर्ताव में परम पूर्ण नैतिकवादी है। जहाँ ये चोरों के लिए साक्षात काल है, वहाँ ऐसा नहीं है कि वो नैतिक नियम से विहीन हो या क्रूर हो, तो भी वो दयालु रहते हैं, क्योंकि चोरों को प्राणदंड देना तो नैतिकता के सर्वोच्च गुण है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि वे विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनके बर्तावों के अनुसार ही पृथक पृथक बर्ताव करते हैं। यद्यपि भक्त तथा अभक्तों के साथ उनके बर्ताव पृथक पृथक है, तो भी वो समान रूप से उत्तम होते हैं। चूंकि कृष्ण सर्वोत्तम है, अतएव हर एक के साथ उनका बर्ताव सदैव उत्तम होता है। कृष्ण कभी भी निष्ठुर नहीं, हमेशा कृपालु होते है ना। उनके हाथों से मरने वाला व्यक्ति को भी सर्वोच्च गति प्राप्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है, है ना। शत्रुओं की भी उद्धार हो जाता है। तो कृष्ण तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके सब कुछ अच्छा है। जैसे गन्ने की ना कहीं भी आपने रसी मिलते है, इस तरह हर तरह से कृष्ण सबके लिए कृपालु, कृपा तो प्राप्ति हो ही जाता है। हाँ, भक्ति करो, भक्त के रूप में कृष्ण के साथ संबंधित है, तो उनकी कृपा के साथ साथ उनके आनंद भी प्राप्ति हो जाए। किंतु उनमें हमने सिर्फ देशी करे, विदेशी रखे, शत्रु ही बन जाए, है ना, विमुखी रहे, तब भी कृष्ण देखभाल करेंगे और रक्षा भी करेंगे, किंतु आनंद से वंचित हो जाएंगे, है ना, आनंद से वंचित होंगे और दुखों की चपेट बढ़ेगी, दिनों दिन जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। कृष्ण कभी क्रूर नहीं होंगे, तभी भी कृष्ण हमेशा ही प्रयास करेंगे जो इस पुत्र को संतान को मैं कैसे भी करके निकाल के ले जाऊं और कुछ तो करूंगा, है ना। तो इसलिए सारे आचार्य जनों की, सारे शास्त्र, सारी उनकी प्रकट होने की लीलाएं, समस्त प्रचारक जन, भक्त जन, गुरुजन, सबों की प्रदान कृष्ण ने किया, है ना। साधु जनों को दिए, शास्त्र दिए, है ना, स्वयं नाम के रूप में अपने को रूपांतरित करके दिए, है ना, नाम प्रदान करके दिए। कृष्ण ने सोचे तुम तो बड़े बेवकूफ निकले और नालायक होंगे, पतित होंगे, कुछ कर नहीं पाओगे, है ना, आपने भोग में लिप्त रहोगे, जकड़ा रहोगे, कुछ ना पढ़ोगे ना सुनोगे, तो क्या किया जाए, मैं आपने कोई नामों में रूपांतरित कर देता, है ना। तो कली युग में नाम रूप में कृष्ण है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली युग में नाम रूप में कृष्ण के अवतार है। नाम होते है सर्व जगत निस्तार, नाम से पूरे संसार पार लग जाएंगे, है ना। सहज हो गई, सरल हो गई, बड़ी आसानी से हम कृष्ण को अपने साथ रख सकते हैं, है ना। कभी भी उच्चारण कर सकते हैं, अच्छी तरह से सुन सकते हैं, है ना। तो कृष्ण दयालु है और कृपालु है और हमेशा भक्त जनों को सेवा देके उनके उद्धार करना चाहते हैं, उनको एक मौका देते हैं, है ना। नहीं तो भगवान कृष्ण को किसी की प्रयोजन नहीं है, ना किसी को सेवा की प्रयोजन है। वो खुद ही इतने उत्तम सेवक हैं और सेवा में इतने दक्ष है, अपनी कार्य पूरा कर सकते हैं और अपना तो कर ही सकता है, पूरे ब्रह्मांड की सबों की सेवा करते हैं, सबों की सेवा करते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे कृष्ण जो अत्यंत सुपंडित है और अत्यधिक बुद्धिमान भी है ना, अत्यधिक बुद्धिमान भी है। तो सुपंडित वाला पोर्शन पढ़े। भगवान कृष्ण की गुणावली हमने आज पढ़े हैं, वो है मधुर भाषी और बाकपटु और सुपंडित, और कल हम करेंगे आगे की गुणावली भी पढ़ जाएंगे, वो है बुद्धिमान।
अत्यधिक बुद्धिमान। ठीक है ना, कल पढ़ेंगे इसको। तो आप याद रखिएगा, ये सब है विभाव की, आलम्बन विभाव की विषय वस्तु, आलम्बन विभाव की विषय वस्तु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि गौर। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो किसी को कोई कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, एकदम प्रश्न कर सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते बोल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम से। हरे कृष्ण। हरि बोल। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। आप भगवान के गुणों की सोचते सोचते सो जाइएगा। ठीक है ना। कृष्ण कितने मीठे बोलते हैं, कितना मीठा बोलता होगा कृष्ण। गुरुदेव कितने मीठे बोलते हैं, उतना सोचेंगे तब भी थोड़ा सा आपको पता चलेगा कृष्ण कितना मीठा बोलता है। ठीक है ना। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। प्रभु